जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभं, गुर प्रसाद जप आद सच, जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार। इतिहास के जिस कालखंड में समाज में निराशा का दौर व्याप्त हुआ, उस समय उसके आने से एक आशा का संचार हुआ, जिसने तत्कालीन परिस्थितियों में तत्कालीन कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया और एक समानता, समरसता और समान व्यवहार की घोषणा की, जिसके आने से समाज में न केवल मानवता की मिसाल कायम हुई, बल्कि जिसका हर एक नवयुवक, जिस विचारधारा को मानने वाला हर एक नवयुवक शेर यानी कि सिंह हुआ और हर नवयुवती कौर यानी राजकुमारी हुई। बात हम कर रहे हैं सिख धर्म की। स्वागत है आप सभी का एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी और बात आज सिख धर्म की। सतनाम 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 जी, वाहेगुरु 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 जी। सतनाम 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 जी, वाहेगुरु 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 जी। ये कहानी मानवता की रक्षा की है। सतनाम ये कहानी सिख गुरु परंपरा की है। वाहेगुरु वाहेगुरु ये कहानी अदम्य साहस और शौर्य की है। ये कहानी भारत की एकता और अखंडता की है। सतनाम सतनाम जी, वाहेगुरु 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 जी। दरअसल ये कहानी एक भारत श्रेष्ठ भारत की है, सतनाम क्योंकि सिख गुरु परंपरा अपने आप में एक भारत श्रेष्ठ भारत की जीती जागती मिसाल है। सिख परंपरा वास्तव में एक भारत श्रेष्ठ भारत की जीवंत परंपरा है। हमारे गुरुओं ने पूरे देश की पदयात्रा की है। उनकी चरण रज से इस देश का जर्रा जर्रा पवित्र हुआ है। तमाम मजहबों को दरकिनार करते हुए, वर्ग जातियों के संघर्ष को भूलते हुए, भाषा का कोई भेद ना करते हुए, मानवता की रक्षा के लिए और देश को एक करने के लिए हमारे गुरुओं ने पूरे देश की यात्राएं की हैं। हमारे गुरुओं ने सभी को मानवता का पाठ पढ़ाया है और इस लिहाज से पूरा देश एक सूत्र में बंध गया। ये सूत्र है मानवता का, ये सूत्र है इंसानियत का, और हमें दिख रहा है एक भारत श्रेष्ठ भारत जो हमारे गुरुओं की देन है। हमारे सभी 10 गुरुओं ने राष्ट्र को सबसे ऊपर रखकर भारत को एक सूत्र में पिरोया था। गुरु नानक देव जी ने पूरे राष्ट्र की चेतना को जगाया था, पूरे राष्ट्र को अंधकार से निकालकर प्रकाश की राह दिखाई थी। हमारे गुरुओं ने पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण
पूरे भारत की यात्राएं की। हर कहीं पर भी जाइए उनकी निशानियां हैं, उनकी प्रेरणाएं हैं, उनके लिए आस्था है। पंजाब में गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब जी से लेकर उत्तराखंड में गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब तक, महाराष्ट्र में गुरुद्वारा हुजूर साहिब से लेकर हिमाचल में गुरुद्वारा पांटा साहिब तक, बिहार में तख्त श्री पटना साहिब से लेकर गुजरात के कच्छ से गुरुद्वारा लखपत सिंह साहिब तक हमारे गुरुओं ने लोगों को प्रेरणा दी, अपनी चरण रथ से इस भूमि को पवित्र किया। इसलिए सिख परंपरा वास्तव में एक भारत श्रेष्ठ भारत की जीवंत परंपरा है। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। गुरु नानक देव जी का जब प्रकाश हुआ तब उन्होंने जो बात की, उन्होंने बात धर्म की, उन्होंने बात न्याय की, सोशल जस्टिस की बात की, और उनकी एक्सेप्टेबिलिटी अक्रॉस रिलीजन्स थी। दोनों धर्म के जो लोग हैं उनकी बात संजीदगी से सुनते भी थे और उनको उसमें एक रेजोनेंस भी लगती थी। गुरु नानक पातशाह जी का प्रकाश हुआ है, उसका समुच्चा जो वेरवा है गुरु जी ने अपनी वाणी में ही जो अंकित किया है। हों भाल बकुन्नी होई अंधेरे राहो ना कोई, ये गुरु नानक पातशाह जी की वाणी है कि ऐसा समाज था आज से 550 साल पहले, जब इस भारत का ऐसा आला दुआला या जलौ था कि चाहे वो धार्मिक फील्ड हो, चाहे आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, कि इस समय में अंधेरा नजर आता है। जैसे समाज एक दूसरे के साथ बैठ नहीं सकता, भाषा से अलग हैं, कल्चर से अलग हैं। 14वीं सदी के उत्तरार्ध में जिस प्रकाश पुंज का अवतरण हुआ और उसके बाद में लगातार एक गुरु परंपरा स्थापित हुई, जो कि लगातार 10वें गुरु गोविंद सिंह तक लगातार चलती रही। और इस पूरे कालखंड के दौरान अनेक सामाजिक परिवर्तन हुए, अनेक चीजें स्थापित हुई, अनेक मान्यताएं और परंपराएं स्थापित हुई, जिनके वाहक बने हमारे 10 गुरु, और उन्होंने अपने लिहाज से समाज में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, मानवता की एक नई मिसाल स्थापित की, और बहुत कुछ ऐसा जिसका पूरा का पूरा मानव समाज आजीवन ऋणी रहेगा। गुरु साहब ने कहा कि जो धर्म है वो व्यक्ति के लिए है, और जो व्यक्ति समाज में चल रहा है, विचर रहा है समाज में, तो उसका एक सोशल अस्तित्व है, उसका एक सामाजिक अस्तित्व है, उसका एक पॉलिटिकल अस्तित्व है। तो आप जो इंसान है उसको छोटे छोटे हिस्सों में नहीं बांट सकते कि अगर आप धर्म के रास्ते पर चलना है तो तभी आप धर्मी हो सकते हैं। तो गुरु नानक देव जी का जो फ़लसफ़ा था कि आप एक इंसान, आप इंसान जो गृहस्थी इंसान है, अपना परिवार पाल रहा है, और वो जो अपनी मेहनत करके घर में कमाई ला रहा है, वो भी धर्म के रास्ते चल सकता है। जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत का जिक्र करते हैं तो उसमें सिख गुरु परंपरा का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। पूरे भारत को जरा अपने मन में कल्पना में लाइए तो आप देखेंगे कि सुदूर उत्तर में जहाँ पत्थर साहिब है, उसके बाद में पोंटा साहिब भी आता है, बंगला साहिब है, इधर अगर आप पूर्व की बात करें तो पटना साहिब है, लखपत सराय गुजरात की बात कर सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग पूरे देश भर में हमारे गुरुओं ने पदयात्राएं की हैं, और इसीलिए इस कार्यक्रम में इस गुरु परंपरा को हम दिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं कि किस तरीके से हमारे गुरुओं ने तमाम पदयात्राएं करते हुए भारत को जोड़ने में, भारत के समाज को एकत्र करने में और पूरी मानवता को इकट्ठा करने में अपनी भूमिका अदा की है, जिसका ये समाज आज भी और हमेशा ऋणी रहेगा। आप ये बात समझ लीजिए कि गुरु नानक देव जी ने बचपन से ही ये धारणा रखी कि हमें सारे देश में यूनाइट होना है। इसीलिए उन्होंने स्लोगन दिया, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। ये बेसिक प्रश्न इसीलिए पैदा हुआ था।
ये कहने से उन्होंने सभी को जोड़ना चाहा। कुदरती बात है, ये प्रश्न पैदा होता है किन के अगेंस्ट। वो उस समय में जो सिचुएशन चल रही थी मुल्क में, वो बहुत गंभीर थी। गरीबों की पिटाई थी, मजदूरों की पिटाई थी, रूलर्स ही ले रहे थे। और हिंदुस्तान में राजाओं की गिनती और मुग़ल राजाओं की गिनती का कोई एंड नहीं है। सो इन राजाओं के मुल्क में एक ज़रूरत थी कि सभी लोग खड़े हो जाएं इस जुल्म के अगेंस्ट। मैं ये कहता हूँ जैसे गुरु नानक जी का प्रकाश ननकाना साहब में हुआ, तो अब क्योंकि उसका नाम ही ननकाना साहब है, पहले तो जो तलवंडी था रायबोए की, बहुत सारे स्थान पाकिस्तान में भी हैं। कुछ हमारे तख्त हैं, जैसे आपने हजूर साहब की बात की, दसम पातशाह जो अपने अंतिम समय में वहाँ ज्योति जोत समाये, जहाँ गुरु ग्रंथ साहब को गुरियाई दी, वो हमारा तख्त है। पटना साहब में गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश हुआ, वहाँ भी तख्त है। इसलिए 10 गुरु साहबान जहाँ जहाँ भी गए, जहाँ जहाँ भी चरण पाए, वह हमारे लिए पूज्य स्थान हो गए। और पूज्य स्थान होने के कारण जितनी भी संगत थी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी कहते हैं गुरु शब्द के साथ, गुरु फलसफे के साथ, गुरु प्यार के साथ संबंध रखती है, वो सैकड़े सालों से वहाँ बढ़ती गई। तो ये जो गुरुद्वारा साहिबान है, जहाँ इतिहासक भी हैं, मैक्सिमम तो ये हिस्टोरिकल प्लेस हैं हमारे लिए, पर पूज्य योग इसलिए है कि जो भी मनुष्य यात्रा के लिए जाता है, जहाँ भी जाता है नमस्कार करने के लिए, तो हिस्ट्री उसने जानी होती है कि जहाँ दसम पातशाह का ज्योति जो समाये थे, गुरियाई दी सी गुरु ग्रंथ साहब जी को, तो हजूर साहब जाकर वही अनुभव लेता है। पटना साहब में जाकर उनके खेलने का, गलियों में जो हिस्ट्री मिलती है, प्रकाश होने का समय, तब वो उनकी नज़र में आता है। तो जो ये पत्थर साहब का ये गुरुद्वारा, जहाँ एक तो वो है जहाँ पंजा साहब है, जहाँ पत्थर रोका था गुरु नानक पातशाह जी ने वली कंधारी का। ऐसे ही स्थान हमारे और भी काफ़ी जड़े है वक्-वक् स्टेटों में हैं। तो मेरा ख्याल हमारी परंपरा है, जहाँ जिथे जाए वह मेरा सतगुरु, सो थान सो हवा राम राजे। अगर किसी वृक्ष के नीचे भी बैठे तो वो भी हमारे लिए पूजन जोग इसलिए हुए। दरअसल सिख धर्म का जितना भी यशगान किया जाए कम है, क्योंकि यहाँ पर मानवता भी है, यहाँ पर शूरवीरता भी है, और साथ ही साथ देश पर मर मिटने की भावना भी है। और बहुत सारी बातें हम करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकते हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो कुछ और ख़ास बातें सिख धर्म को लेकर। कहीं मत जाइए, आप बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं बस इस छोटे से ब्रेक के बाद। महात्मा के मंत्र। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम बैक। एक भारत श्रेष्ठ भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी। चाहे श्री हरमिंदर साहिब कहें, चाहे श्री दरबार साहिब कहें, चाहे श्री अमृतसर साहिब कहें, नाम कई हैं लेकिन भाव एक ही है। ये गोल्डन टेम्पल है और इसके बारे में लगातार हम आपको बता रहे हैं। उसकी वजह ये है कि ये सर्वोत्कृष्ट संस्था है। अकाल तख्त साहिब यहीं पर है और सिख धर्म को, इसको मानने वाले लोगों के लिए, इसको जानने वाले लोगों के लिए भी ये सबसे ऊंची संस्था है, सबसे ऊंची जगह है। और इसीलिए इसके बारे में लगातार हम आपको बता रहे हैं। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर। जब हम सिख धर्म गुरु परंपरा का जिक्र करते हैं तो ये स्थान सबसे पवित्र माना जाता है। हरमिंदर साहिब का ये स्थान वाकई सिख धर्म में एक अपना अलग स्थान रखता है। इसको दरबार साहिब कहते हैं। कहीं पटना साहिब हैं, कहीं नांदेड़ साहिब हैं, लेकिन इसको दरबार साहिब कहते हैं। क्यों, कैसे, क्या कुछ वजह हैं, ये जानने की भी ज़रूरत है और शायद इस सब में हमारी दिलचस्पी भी। तो चलिए जानते हैं दरबार साहिब के बारे में, हरमिंदर साहिब के बारे में।
कि गुरु रामदास जी का जो वहाँ अमृतसर में गुरुद्वारा बना उसको दरबार साहब कहते हैं ना। दरबार कॉन्सेप्ट इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी। ये आप नोट कीजिए, बहुत खूबसूरत बात है। हमने मंदिर नहीं कहा उसको, गुरुद्वारा नहीं कहा, हमने कहा हर दरबार साहब दर्शनों के लिए जाना है। दरबार साहब meant where there is a sort of a king sitting and audience sitting. That's a darbar. That's a connotation of darbar. जुगाद सच है भी सच। एक क्रांतिकारी बात जो गुरु नानक देव जी ने की वो ये कि जो आम आदमी की जो जुबान थी उसमें उन्होंने भगवान की बात की, उसमें उन्होंने स्पिरिचुअलिटी की बात की, और उसको और निखारने के लिए गुरु अंगद देव जी ने गुरुमुखी जो भाषा उसको निखारा। हाँ, गुरु नानक पातशाह की बाद ਜਿਹੜੇ 9 गुरु साहबान हुए गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी तक, और क्योंकि हमारी फिलासफी है या सच है कि गुरु नानक ज्योत ही आगे गुरु अंगद देव में प्रवेश करती है। भाई लैणा जी से गुरु अंगद आते हैं। गुरु अंगद जी ने जो जैसे लिपि का प्रचार किया, खडूर साहब को स्थापित किया, सिख परंपराओं को आगे बढ़ाया, ऐसे ही तीसरे पातशाह ने और सरोवर स्थापित किए, संगत पंगत का प्रपक्क उपदेश दिया। भवें इससे पहले कि करतारपुर साहब विखे भी लंगर की परंपरा चलती है, कीर्तन की परंपरा चलती है, पर हर समय में अगर पंचम पातशाह आते हों तो हरमंदर साहब की सिरजना होती है, गुरु ग्रंथ साहब जी का संकलन संपादन होता है, पहला प्रकाश होता है, शहादत होती है, जो 6वां स्वरूप है उसमें काल तख्त साहब की सिरजना होती है, नगारा बजता है। पर पर्पज़ एक है कि जहाँ भी जुल्म होता है किसी पर भी हो, जैसे 9वें पातशाह के समय में औरंगजेब जुल्म तो एक हिंदू कम्युनिटी पर कर रहा है, पर 9वें पातशाह ये कहते हैं कि भय काहू को देत ने न पैमान तान, डर किसी का मानो भी ना, किसी को डराओ भी ना, समाज अच्छा तद रह सकता है। गुरु जी अपने बलिदान देते हैं दिल्ली में जाकर। तो 10वें पातशाह भी जैसे पंथ की साधना करते हैं, जहाँ जितनी वाणी है 10वें पातशाह की 10वें ग्रंथ में, तो सतगुरु भी यही उपदेश देते हैं, हिंदू तुर्क को राफजी इमाम साफी मानस की जात सब एक के पहचानो। जेड़ी मनुख की जात है, कहीं भी रहता है, किसी भी वेश में है, कल्चर में है, भाषा में है, ड्रेस में है, ये एक है। और 10वें पातशाह जो कह वो जंग लड़ते हैं तो जंग उनकी जबर और जुल्म के खिलाफ है। 10वें पातशाह का दरबार में भाई नंदलाल जी ब्राह्मण हैं, वो उनके सिरमौर कवि हैं, जिन्होंने रचा है नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह एज दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह। पीर बुद्धू शाह वो भी उनके दरबार में हैं, नबी खां गनी खां पठान भी उनके श्रद्धालु हैं। गुरु घर में अगर हिस्ट्री को डेप्थ में जाके स्टडी किया जाओ तो 10 गुरु साहबान के पास सभी धर्मों के लोग आते हैं। अगर पिछले कुछ सालों का जिक्र किया जाए, चाहे वो गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व हो, या फिर गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व हो, या फिर गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व हो, इन तमाम ऐसे आयोजनों पर हमें एक ऐसा जनसमूह दिखा जो देशभक्ति से ओतप्रोत था, जो धार्मिक भक्तिभाव से ओतप्रोत था, जिसने एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारे को बुलंद किया, जिसने गुरु परंपरा में अपना विश्वास व्यक्त किया, जिसने इस देश के में अपनी आस्था जताई। ऐसे कई तमाम कारण हैं जिसके चलते ये लोग न केवल वंदनीय हैं, प्रशंसनीय हैं, बल्कि पूजनीय भी हैं। इस माहौल में जहाँ बात होनी हो कि देश तरक्की करे, और देश की तरक्की के लिए आज वही माहौल ज़रूरी है कि उसमें एकता है, उसमें अखंडता है, उसमें एक ज़बान पैदा हो, और वो तभी होगी अगर गुरु तेग बहादुर जी का जो मैसेज है, जो मोदी जी ने शुरू किया है सारे देश में फैलाने का, वो बहुत खूबसूरत है। उसकी जितनी सराहना करो तो कम है। और मैं एक बात कहनी चाहूँगा, इसके लिए रिसर्च उतनी ज़रूरी नहीं होगी जितनी ज़रूरत ये बात होगी कि गुरु जी का मैसेज जो है
हर गांव में पहुंचे, हर खानदान में पहुंचे, हर परिवार में पहुंचे, तभी लोग महसूस करेंगे कि कुर्बानी की कीमत क्या होती है, आज़ादी की कीमत क्या होती है, एकता की कीमत क्या होती है, अखंडता की कीमत क्या होती है। एक भारत श्रेष्ठ भारत जो आप बात कर रहे हो, मोदी जी ने इसके लिए बहुत बड़ा काम करा है, बहुत बड़ा काम करा है। अब जैसे मैं एक चीज़ देखती हूँ कि भारत एक छोटा सा भारत थोड़ी था। भारत तो देखिए श्रीलंका भी बीच में था, भूटान भी बीच में था, बांग्लादेश भी बीच में था, म्यांमार भी था, और वो सारा एक जम्बू द्वीप था। तो पिछले अगर हम 2400 साल की बात करें तो 28 बार भारत की शाखाओं को काटा गया है। उसमें से कभी श्रीलंका निकाल दिया, उसमें से कभी पाकिस्तान निकाल दिया, कभी बांग्लादेश निकाल दिया, कभी कोई निकाल दिया। तो जम्बू देश जो है वो एक श्रेष्ठ भारत वही है। तो जब हम ये बात कर रहे हैं, अब देखिए भारत में गुरुओं की परंपरा है, तो भारत जो है दिन ब दिन क्या कहते हैं कि दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। महाराजा रणजीत सिंह की ये प्रतिमा हमें बहुत कुछ याद दिलाती है, बहुत कुछ सोचने पर विवश भी करती है। दरअसल सिख धर्म में जिस संस्कार, साहस और शूरवीरता की हम बात करते हैं ना, उसकी जीती जागती मिसाल महाराजा रणजीत सिंह हैं, जिन्होंने 1780 से लेकर 1830 तक के कालखंड में इस भारत भूमि को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने में अपना अप्रतिम योगदान दिया, और इसीलिए आज भी हम उन्हें याद करते हैं। महज इतना ही नहीं, बल्कि आज भी जिस साहस, शूरवीरता और जिस संस्कार का हम जिक्र करते हैं, वो परंपरा कहीं ना कहीं इससे पहले भी थी और आज भी कायम है। आज से 400 साल पहले गुरु तेग बहादुर जी की शहादत जब हुई तो उसने सारे भारत को एक बार जोड़ दिया। उसका एक जिंदा सबूत जो है यह कि उनकी शहादत के 100 साल के अंदर अंदर सिख राज स्थापित हो गया था और मुगलों की हुकूमत खत्म हो गई थी। वो कौन सी बात थी जो 100 साल के अंदर अंदर इतना चेंज लेकर आ गई? वो था भारत के लोग जुड़ गए, भारत के लोग समझ पाए कि जुल्म को लड़ना है और जुल्म को ख़त्म करना है, और उसके लिए एकता बहुत ज़रूरी है, उसके लिए अखंडता बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, एक भारत श्रेष्ठ भारत में सिख गुरु साहिबान की जो परंपरा स्थापित की है, उनका बहुत बड़ा योगदान है, और हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि इस श्रेष्ठ भारत के लिए जो सिख परंपरा हैं उसने हमें बल दिया है। पक्ष कोई भी हो, देश की सुरक्षा का हो, देश के कहीं कोई भी मुश्किल आई हो, सभी लोगों से जो हमारी परंपराओं ने सिखाया है कि सभी मानवता को प्यार करना, और इस देश के विकास के लिए आपने किरत भी करनी है और लोगों को बांट कर भी लोगों के साथ कह लो कि छकना है। और इन परंपराओं के होने के कारण किसी भी धर्म के लोग हों, किसी भी कल्चर के लोग हों, सभी को बल मिलता है। भारत में बहुत से कल्चर्स हैं, बहुत से धर्म हैं, बहुत से परंपराएं हैं, तो लेकिन इन सब में अगर दिखता है तो सिख परंपरा दिखती है, सिख विरसा दिखता है, और वो इसलिए दिखता है क्योंकि हम इंसानों को प्यार करते हैं, हम उनके साथ अच्छा मेल जोल रखते हैं। कोशिश एक मैं ये कह सकती हूँ कि सिख एक एक्सट्रोवर्ट कम्युनिटी है, हार्ड वर्किंग कम्युनिटी है, पीस लविंग कम्युनिटी है, और जहाँ जाते हैं लोगों की मदद करना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, और मेरे को लगता है दिलों में घर बना लेते हैं। हम इस भारत माता के सपूत हैं। भारत हमारी माँ है, इसकी रक्षा करना हमारा परम धर्म है। इसके लिए हमें सिख गुरुओं ने यूनाइट किया है, इसके लिए उन्होंने हमें सिख वैल्यूज़ दी हैं। उन्होंने हमें ये कहा है, सरबत का भला सबका भला, इसलिए उन्होंने कहा वंड के खाओ, किरत करो, सो दैट द सोसाइटी ग्रोज।
एक के लिए नहीं कहा उन्होंने। दरअसल मानवता को समर्पित कोई भी विचार एक दो दिन या एक दो साल या फिर एक दो दशकों की कहानी नहीं होता है, बल्कि ये सदियों के कालखंड में प्रस्फुटित होता है, पल्लवित होता है, सुशोभित होता है और समाज में स्थापित होता है। जब हम सिख धर्म की बात करते हैं तो ऐसा ही विचार मानवता को लेकर हमें यहाँ पर दिखता है, जो कि सदियों के कालखंड में स्थापित हुआ और अब रहती दुनिया तलक ये स्थापित रहेगा भी। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास अंक में इतना ही दीजिए मुझे इजाजत, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।